मंजुजा जी, सिरसा नाम से जुड़ा हुआ है, सिरसा से आते हैं इसलिए, लेकिन राजौरी गार्डन के लोगों का दिल गार्डन गार्डन है। पहले क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल होना ही चाहिए और दिल गार्डन गार्डन पूरा करेंगे। दिल्ली को हमने वादा करके आए हैं कि जैसे आपदा को दिल्ली से भगाया है, ऐसे गंदगी को दिल्ली से भगाएंगे, ऐसे गंदे पानी को दिल्ली से भगाएंगे, गंदी हवा को दिल्ली से भगाएंगे, कूड़े के पहाड़ों को दिल्ली से हटाएंगे। हम ये करके दिखाएंगे। 100 दिनों का प्लान क्या है? 100 दिनों में आप दिल्ली के अंदर साफ पानी घर पहुँचाना, ये सबसे पहला हमारा काम है। हमारी बहन से हमने जो वादा किया था कि हम उनको मुफ्त सिलेंडर देंगे, पेंशन देंगे, ये हमारा काम है। हमने उनसे और माफ़ी चाहता हूँ, एक सिलेंडर फ्री और 300 रुपये की जो सस्ता सिलेंडर 500 में देने की बात थी। और साथ में जो कल हमने काम किया कि आयुष्मान भारत को लागू करके उनका मुफ्त इलाज हो, उसका कानून बनाने के लिए कल ही पहली कैबिनेट में पास किया। तो ये सारे वादे भी हैं, वो भी करने हैं और डेवलपमेंट के कामों को भी साथ में करना है। फ्री वाली पॉलिटिक्स से मुक्ति दिलाने के लिए पूरी कोशिश आपने लगा दी, लेकिन आप लोग भी रेवड़ी बांट रहे थे, तो किस तरीके से इसे देख रहे हैं आप, आगे फ्री वाली राजनीति ना हो? देखिए, फ्री की राजनीति में बताता हूँ दो का क्या अंतर है, केजरीवाल और हमारा क्या अंतर है। केजरीवाल फ्री की रेवड़ियाँ बांटता है केवल चंद लोगों के लिए, जैसे 20,000 रुपया देना शुरू कर दिया इमामों को। हम कोई धर्म के आधार पर अगर तो मेरे अंकित के यहाँ पे मारा जाएगा तो उसको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन अब्दुल्ला मारा जाएगा तो उसको 1 करोड़ मिलेगा। ये है फ्री की रेवड़ी। मेरा मानना है कि इन चीज़ों पे दिल्ली में लगाम देश में लगनी चाहिए और हमने किसी भी सूरत में ना हम ऐसा काम करते हैं, ना किसी को करने देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपको बता दें, प्रवेश वर्मा आज दोपहर में पदभार संभालेंगे। करीब 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है, 1:15 का वक्त, जब दोपहर में वो अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। प्रवेश वर्मा, जिन्हें शिक्षा, पीडब्ल्यूडी विभाग और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी मिली है, दोपहर 1:15 का वक्त बताया जा रहा है जब प्रवेश वर्मा पदभार संभालते हुए अपनी जिम्मेदारी लेते हुए नजर आएंगे। तो लगातार जब से ऐलान हुआ है विभागों का, तभी से बैठकों का सिलसिला देखने को मिल रहा है और बीजेपी पार्टी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और उससे जुड़े फैसले भी देखने को मिल रहे हैं। काजल ग्राउंड से हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। काजल, 1:15 का वक्त बताया जा रहा है, आपके पास क्या अपडेट? जी बिल्कुल प्रगति, मैं आपको बता दूं कि 1:15 पर अपने आवास से जो है सचिवालय पहुंचेंगे प्रवेश वर्मा और अपने पदभार को संभालेंगे, क्योंकि कल ही कैबिनेट डिसाइड हुआ है और आज जितने भी मंत्री हैं, जो 6 मंत्रियों को बनाया गया है, वो आज अपने अपने समय पर जाकर सचिवालय अपना पदभार संभालते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रवेश वर्मा के आवास पर ही, जहाँ पर इस वक्त आप देखेंगे तो सन्नाटा है जाहिर तौर पर, क्योंकि कल जिस तरीके से कैबिनेट उन्हें मिला और सभी मंत्रियों को जो कैबिनेट मिला और मुख्यमंत्री डिसाइड हुआ, तो सब बहुत एक्साइट थे। और आज कहीं ना कहीं यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन 1:15 का वो टाइम होगा जब प्रवेश वर्मा सचिवालय पहुंचेंगे और अपना पदभार संभालते हुए नजर आएंगे। प्रगति, बिल्कुल, और नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार आपको दिखा रहे हैं, साथ ही जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 1:15 का वक्त दोपहर में होगा जब प्रवेश वर्मा अपनी जिम्मेदारी लेते हुए नजर आएंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग, परिवहन विभाग उनके पास है, डिप्यूटी सीएम वो, और घर से जब निकलेंगे उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। दोपहर का वक्त बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ ही मैडम सीएम फुल एक्शन में हैं। अपना पदभार संभालते ही फैसले धुआंधार ले रही हैं। मंत्रियों को विभाग बांटने के साथ ही जनता से किए अपने वादों को पूरा करने में जुट गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अगले 100 दिनों का मास्टर प्लान तैयार कर चुकी हैं। कैबिनेट की पहली ही बैठक में 2 बड़े फैसले लेकर उन्होंने सबको चौंका भी दिया। इसकी पूरी जानकारी आपको दें, इससे पहले अरविंद केजरीवाल का एक बयान आपको सुनाते हैं, क्योंकि पूर्व सीएम के इस बयान का सीधा कनेक्शन सीएम रेखा की चुनौतियों और पहले ही बैठक में लिए अहम फैसलों से जुड़ा है। 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे
और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। यमुना को साफ करना दिल्ली सरकार की कितनी बड़ी प्राथमिकता है, उसे इस तस्वीर से आंका जा सकता है, जब शपथ के साथ ही पूरा कैबिनेट यमुना घाट पर नजर आया। साथ ही दिल्ली सरकार ने अपनी चुनौतियों और दिल्ली वासियों के लिए किए गए वादों को अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया है। कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए। दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। पहले ही बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी भी दे दी। आयुष्मान योजना के तहत दिल्ली वालों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, जिसे पहले केजरीवाल सरकार ने रोक रखा था। हालांकि आम आदमी पार्टी इससे भी एजेंडा ढूंढ रही है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत पूरे देश में लागू है, लेकिन दिल्ली में नहीं करने दी थी। आज उसको लागू करने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया। दूसरा, जो कैग रिपोर्ट है 2022 से जैसी 14 कैग रिपोर्ट रोक कर रखी थी। जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट थी कैग की, उसमें स्पष्ट हो रहा था कि इसमें गड़बड़ियां हैं। खास तौर पर जो शराब नीतीश के शराब की सप्लाई का मसला था, उसमें भी गड़बड़ियां पाई गई। दिल्ली की सभी महिलाएं इंतजार कर रही थी कि इस बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह की योजना पास होगी। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि सरकार बनने के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए। आतिशी का ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि बीजेपी के चुनावी वादों में यमुना की सफाई के बाद 8 मार्च तक महिला लाभार्थियों को 2500 रुपए खाते में डालना अहम वादा था। हालांकि पहले ही दिन दिल्ली की नई सरकार के दनादन फैसलों से ये बात तो साफ है कि अगले कुछ दिनों में ये बड़ा ऐलान भी हो जाएगा। और साफ ये भी है कि खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी के आगे आने वाले दिन कितने आसान होंगे, क्योंकि यकीनन आसान नहीं होंगे, क्योंकि केजरीवाल के 10 सालों का चिट्ठा अब खुलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।